बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले खेल क्रिकेट में कभी कभी पिच का बर्ताव भी तब्दील हो जाता है, जो दो में से एक टीम को फ़ायदा पहुंचा देती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में भी ऐसा ही देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन में गॉल के पिच पर जहां बहुत बाउंस और टर्न नज़र आ रहा था, वहां खेल के चौथे दिन ये पिच ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं हो रही थी। लेकिन बहरहाल बैट्समैनों के लिए बैटिंग फिर भी ज़्यादा आसान न थी। श्रीलंकन टीम के इनिंग्स 337 रन पर ख़त्म हुई तो 342 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के ओपनर्स ने तगड़ी पार्टनरशिप स्कोर बोर्ड पर सजा दी, जिसने पाकिस्तान की गुज़िश्ता इनिंग्स में नाकामी का कुछ अजाला कर दिया। गॉल टेस्ट में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी नामुकम्मल इनिंग 9 विकेट 329 रन से खेल शुरू किया तो पाकिस्तान ने मजीद 8 रन के इजाफे के बाद श्रीलंका की आखिरी विकेट भी हासिल कर ली। नसीम शाह ने पराबाद जयसूर्या को 4 रन पर बोल्ड किया और श्रीलंका की इनिंग 337 रन पर ख़त्म हो गई और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 342 रन का हदफ मिला। गॉल टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो एक आम तासुर यह था कि शायद 342 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा जाएगी। पाकिस्तान के बैट्समैन रेत की दीवार साबित होंगे, माचिस की तीलियों की तरह पाकिस्तान की बैटिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने चौथे दिन खेल के इख्तिताम तक इमामुल हक, साबिक कप्तान अजहर अली और टेस्ट कप्तान बाबर आजम की विकेटों का नुकसान तो किया, लेकिन जब चौथे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो 342 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का स्कोर 85 ओवर की बैटिंग में 342 रन के हदफ के ताक़ुब में 222 रन हो चुका था। क्रीज पर टेस्ट टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ सेंचुरी स्कोर करने वाले अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे। गॉल टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान पार्टनरशिप से 12 रन तक महदूद रही थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में दोनों ओपनर्स ने होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की परफॉर्मेंस को दोहराया और 87 रन की उम्दा पार्टनरशिप बनाई। इमामुल हक 35 रन बनाकर मामूली गलती की वजह से विकेट कीपर डिक्वेला की स्टंपिंग की वजह से विकेट गंवा बैठे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल टेस्ट मैच दिलचस्प और ड्रामाई अंदाज में दाखिल हो चुका है और ये टेस्ट मैच जिसके बारे में एक आम तासुर यह था कि चौथे दिन ख़त्म हो जाएगा। जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को 342 रन का चौथी इनिंग में हदफ दिया तो पहली इनिंग में 218 रन बनाने वाली टीम क्या सेकंड इनिंग में मुज़ाहमत कर सकेगी, एक बड़ा सवाल था। लेकिन चौथे दिन खेल के अख्ताम पर बाबर आजम, इमामुल हक और अजहर अली की विकेटों के नुकसान पर अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी के साथ पाकिस्तान का स्कोर 85 ओवर की बैटिंग में 3 विकेट पर 222 रन और सीधा मतलब ये कि टेस्ट मैच में जीत के लिए पाकिस्तान को मैच के आखिरी दिन 120 रन की ज़रूरत है और पाकिस्तान की 7 विकेटें बाकी हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त तबसरे और तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, क्या कहेंगे, अब ये टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है? क्या दोनों टीमों के इम्कानात हैं या पाकिस्तान टीम जो है वो जीत की राह पर गामजन है? देखिए 50-50 है अभी भी। वो इसलिए कि अचानक ही कोई विकेटें गिरती है ना तो फिर एकदम से प्रेशर और हलचल मच जाती है। मैं अभी भी 50-50 कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि सुबह से मैं एक ही चीज़ कह रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने बैटिंग की थी, तगड़ी 2 दिन की बैटिंग की थी, उसी को फॉलो करें, उसी को कंसंट्रेट करें कि वी कैन डू इट। असल चीज़ होती है कि ये सोच ध्यान में रखें कि हम कर सकते हैं। तो देखें अभी उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया। अब्दुल्ला शफीक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि वो डट कर खड़े रहे, अभी तक खड़े हुए। अब बारी हो गई है रिजवान की कि रिजवान ने एक बारी लेनी है उसके साथ। अगर वो रिजवान उसके साथ बारी ले लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसानी के साथ मैच निकल जाएगा। अगर तो वो कल आते ही हमारे ये जो मेन 2 प्लेयर रह गए इनमें से कोई लुढ़कता है या आउट होता है तो फिर जो है प्रेशर फिर पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। इसलिए कि टेल आप ये देखें कि वो चौके भी जो है वो काफ़ी लंबे लंबे अरसे में नहीं लग रहे हैं। बहुत एहतियात से मोहतात होकर दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं और बाबर भी इसी तरह खेले तो इसी तरह ही खेलना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर हमारी टेल भी अगर डट जाए जिस तरह के पिछले 2 इनिंग्स में दोनों की टेलों ने रन किए तो हम ये मैच जीत भी सकते हैं। मुकाबला सख्त है और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त कहते हैं कि 5वें दिन बैटिंग करना वैसे ही मुश्किल होता है। 120 रन अभी स्कोर बोर्ड पर मजीद लगाने हैं टीम पाकिस्तान को। अगरचे अब्दुल्ला शफीक शानदार सेंचुरी के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल टीम पाकिस्तान के लिए अभी चैलेंज मौजूद है और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त के ख्याल में ये टेस्ट मैच अब भी दोनों टीमों के लिए 50-50 है।
एक जानिब गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान टीम श्रीलंका के खिलाफ हदफ के ताकुब में अपनी बैटिंग जारी रखे हुए है और दूसरी जानिब पाकिस्तानी कैंप से बुरी खबर यह है कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के सबसे कामयाब फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए हैं। कौमी टीम के तर्जुमान के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी को खेल के तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान घुटने से नीचे तकलीफ हुई, जिसके बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का MRI स्कैन कराया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। शाहीन शाह अफरीदी अपने बैनुल-अक़वामी डेब्यू के बाद मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 दिसंबर 2018 को टेस्ट डेब्यू किया और इसके बाद पाकिस्तान टीम ने मजमूई तौर पर 26 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को 25 टेस्ट मैच खिलाए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी 32 एक रोज़ा मैचों और 40 T20 मुकाबलों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक वनडे में आराम दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी पर मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से दबाव है। वो अपने बैनुल-अक़वामी डेब्यू के बाद से पाकिस्तान के लिए 1225.3 ओवर्स करा चुके हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली इन दिनों अपनी फॉर्म के बाद शदीद तनकीद की जद में है। अगरचे बैन-उल-अक़वामी ट्रॉफी में दाएं हाथ के बैट्समैन ने होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग में 300 रन बनाए, तहम श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट की पहली इनिंग में वो 3 और दूसरी इनिंग में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब साबिक टेस्ट कप्तान के नाक़िदीन उन्हें दूसरे टेस्ट की टीम से ड्रॉप करने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फवाद आलम को बाहर किया जा सकता है तो अजहर अली क्यों टीम पर बोझ बने हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आखिरी चंद सीरीज़ में साबिक कप्तान की कारकर्दगी गैर मामूली नहीं। अलबत्ता एक तजुर्बेकार बल्लेबाज की हैसियत से अजहर अली की खिदमात को यकसर नज़रअंदाज कर देना भी हरगिज़ दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। 95 टेस्ट मैचों में 42.6 की औसत से 7030 रन स्कोर करने वाले अजहर अली कौमी टीम में इस वक्त सबसे तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं। 37 बरस की उम्र में उन्हें खिलाना है या फिर बाहर करना है, यह फैसला आसान भी है और कदर मुश्किल भी। देखना होगा कि अब जुलाई 2010 में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले अजहर अली टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में जहां पाकिस्तान ने 1952 में भारत के साथ खेलकर कदम रखा, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऐसा बैट्समैन है जिसने 10,000 रन का संग मील अबूर किया और वो हैं यूनुस खान। और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के 5 बेहतरीन बैट्समैनों में अजहर अली 5वें नंबर पर आते हैं। यूनुस खान 118 टेस्ट मैचों में 10,099 रन बनाकर पहले नंबर पर हैं। लेजेंड जावेद मियांदाद ने 124 टेस्ट मैचों में 8,832 रन स्कोर किए। साबिक टेस्ट कप्तान इंतजामुल हक के 119 टेस्ट मैचों में 8,829 रन हैं। साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ जो श्रीलंका के दौरे पर ड्रेसिंग रूम में बैटिंग कोच की हैसियत से मौजूद हैं, 90 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर 7,530 रन हैं। और उनके बाद अजहर अली का नंबर आता है जो 95 टेस्ट मैचों में 7,030 रन स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। और साबिक टेस्ट कप्तान सलीम मलिक 6ठे नंबर पर हैं 5,768 रन 103 टेस्ट मैचों में स्कोर करके। तो अजहर अली की टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी है या उसके आगे फुल स्टॉप लग गया है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अजहर अली की फॉर्म सबके सामने, अजहर अली का तजुर्बा सबके सामने, आपको लगता है कि अजहर अली बाउंस बैक करेंगे, डूब कर उभरेंगे, या फिर अजहर अली की गोल्ड टेस्ट मैच में कारकर्दगी उनके करियर के आगे सवालिया निशान लगा देगी? बहुत बहुत शुक्रिया याया। अजहर अली ने जब अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया तो एज अ लेग स्पिनर उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया। बाद में वो बैट्समैन की हैसियत से अब उन्होंने बहुत कम लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पिंक बॉल से टेस्ट मैच हुआ था दुबई में, वहां उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। और दिलचस्प बात यह कि वो टेस्ट मैच बाबर आजम के कैरियर का पहला टेस्ट मैच था। अजहर अली तजुर्बाकार हैं, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि अगर एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है तो आप उसको आराम न कराएं। आप ये नहीं कि उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, असद शफीक की तरह आप आराम कराएं और उसको दोबारा जब कॉन्फिडेंस गेन करे तो उसको दोबारा लेकर आए। क्योंकि हमारी टीम में मिडिल ऑर्डर में जाया हमें तजुर्बाकार बैट्समैनों की अशद जरूरत है। और अजहर अली गोल्ड टेस्ट से कबल 94 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि अजहर अली को अभी थोड़ा सा आराम कराएं, वो मेंटल फ्रेम में वापस आए। क्योंकि अब इस टेस्ट मैच के बाद, बॉल के बाद अब हमें जो है वो 2 टेस्ट मैच
इंग्लैंड के खिलाफ खेलने और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा आराम कराया जाए। अभी वो काउंटी क्रिकेट खेल कर आए, वो वैसे भी अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट यानी कि लॉन्गर वर्जन खेल रहे हैं, तो अगर उनको आराम कराया जाएगा उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब कहते हैं कि दीवार से ना लगाएं, लेकिन उनको फ़िलहाल जो है वो कुर्सी पर बैठा दें। माजिद भट्टी साहब इत्तेफाक करते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग की बात से? आप समझते हैं कि नहीं, कुछ जल्दी हो जाएगा, एक सीनियर खिलाड़ी को इस तरह नहीं निकालना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, उसको अपने साथ रखना चाहिए? देखिए, यही है, पाकिस्तान की इस करंट टीम में मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। आप फवाद आलम की मिसाल ले लें कि 2 मैचों की 4 इनिंग्स की बुनियाद पर उनको 11 से बाहर कर दिया गया। अजहर अली नो डाउट पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, 95 टेस्ट मैच खेले हैं, 7000 से ज़्यादा रन्स बनाए। मेरे ख्याल में अजहर अली को ऑलरेडी बहुत सारा चांस मिला है। हालांकि 19 सेंचुरियां भी उनके क्रेडिट पे हैं, 35 मिस सेंचुरियां भी हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इनको दूसरा टेस्ट मैच भी इस सीरीज का खिला देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें आगे देखना चाहिए, क्योंकि फिर हमने 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की होम सीरीज खेलनी है। तो मेरा ख्याल में अब अजहर अली को अगर अगला टेस्ट मैच खिलाकर, क्योंकि पीछे आप देखें कि नंबर 3 पोजीशन के लिए शान मसूद बाहर बैठे हुए हैं। शान मसूद इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है। इंग्लिश सीजन में आप देखें उन्होंने फर्स्ट क्लास में स्कोर किया, वनडे में स्कोर किया, काउंटी क्रिकेट वो T20 क्रिकेट में स्कोर किया। तो मेरे ख्याल में अगर शान मसूद को हम नंबर 3 पे ट्राई कर लें, लेकिन अजहर अली को अभी आखिरी टेस्ट मैच खिलाकर, अगर वो नहीं करते, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, फिर नए लड़के भी पीछे आ रहे हैं। शान मसूद बेहतरीन फॉर्म में, सऊद शकील काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा है, फवाद आलम 11 से बाहर हैं। तो मेरे ख्याल में अभी एक मैच की परफॉर्मेंस पे उनको बाहर ना किया जाए, अगला टेस्ट मैच देख लें, उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर नए ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के अजहर अली साहब को सेंचुरी टेस्ट मैच खेलने का मौका मिले, लेकिन जिस तरह उनकी कारकर्दगी में इस वक्त एक गिरावट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन माजिद भट्टी साहब की ये जो गुफ्तगू है कि उनको एक टेस्ट मैच की बुनियाद पर दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उनको पूरा रन देना चाहिए, गोल में एक और उनको मौका देना चाहिए, और ठीक है अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो उनसे बात कर लेनी चाहिए। फिर आपको न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ में 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, फिर इस साल के आखिर में इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलना है, फिर वहाँ किसी और की तरफ देखा जाए। या मैं माजिद भट्टी की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि ठीक है, एक चांस और दिया जाए, लेकिन दोहरा मयार क्यों है? फवाद आलम अगर 4 इनिंग्स में 33 रन बनाता तो एकदम से बाहर हो जाता, और उससे कमबैक के बाद 4 सेंचुरियां बनाई है। और अजहर अली अगर सर वो आप कहते हैं ना, वो दुल्हन वही जो पिया मन भाई वो बात आपकी सही है, लेकिन ये कि फिर आप दोहरा मयार क्यों रखते हैं? फिर आप उसके लिए भी वही मयार रखें। फवाद, यानी आप खुल के नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं अगर फवाद को बाहर किया तो अजहर को भी बाहर करो। नहीं, फवाद अगर उस परफॉर्मेंस पर फवाद बाहर हो सकता है तो अजहर अली भी तो बाहर हो सकता है ना। कहाँ ये लिखा हुआ है हर से आखिर के तौर पर कि आपने अजहर अली को नहीं ड्रॉप करना? मेरे ख्याल में यहाँ पर पसंद नापसंद का भी बड़ा अमल दखल है। परफॉर्मेंस अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पसंद नापसंद बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। और जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं, शान मसूद अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, अगर आप अब उसको मौका नहीं देंगे तो कब मौका देंगे? जब उसकी फॉर्म खत्म हो जाएगी और आपने उसको खिला दिया और उसने कुछ नहीं किया तो फिर आप बोलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में मसला यही है या कि जो भी कप्तानी के उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आता है उसके साथ ये सलूक होता है। माजी में आप देख लें कि असद शफीक के लिए यूसुफ ने कहा इन्हें कप्तान बना दे और निकाल बाहर फेंका। शान मसूद इतने टैलेंटेड है, कप्तानी भी करते हैं, उनको जो है दीवार से लगा दिया गया। इमाद वसीम जो है उन्होंने वनडे में कप्तानी की, वो टीम से ही बाहर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत जो है वो अपने रंग दिखाती है और पसंद नापसंद सियासत के जरिए बड़ा नुमाया किरदार अदा करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, एक तरफ आप लोग पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग दोहरे मेयार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अजहर अली की बात आ रही है तो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी खामोश तबीयत है, उनकी इनकिसारी है, या पाकिस्तान के टॉप 5 टेस्ट बैट्समैनों में वो शामिल हैं। इसलिए खुलकर ना आप बात कर रहे हैं ना मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बात कर रहे हैं कि जी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो निकालो उनको। तो ये क्या उनकी एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए परफॉर्मेंस का मेयार है कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी सीनियर खिलाड़ी, थोड़ा ख्याल कर लें?
देखिए मैं ये नहीं कह रहा निकालो, मैं तो कह रहा हूँ कि एक मैच और उनको खिला दें, क्योंकि अजहर अली शायद उन खुशकिस्मत प्लेयर्स में से हैं कि जिन्होंने जब कैरियर शुरू किया तो उस वक्त मोहम्मद यूसुफ भी टीम में थे, फिर मिसबाउल हक भी टीम में थे, यूनुस खान भी टीम में थे, तो बहुत सारा बोझ उन्होंने उठाया। लेकिन अजहर अली की बहरहाल परफॉर्मेंसेज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर है हर उरूज को ज़वाल है। अगर हम एक ही प्लेयर को 100 टेस्ट खिलाने के चक्कर में बहुत ज्यादा मौके देंगे तो फिर हमारे जो नए प्लेयर हैं उनको कब मौका मिलेगा। तो अभी अगर इकबाल बेग जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि शान मसूद को एक मैच आपने खिलाया, उसमें वो फेल हो गए तो कहेंगे भाई इनको अगले सीरीज में फिर अजहर अली को वापस ले आए। मेरे ख्याल में अब इस वक्त दानिशमंदी यही है कि आखिरी टेस्ट अजहर अली को खिला दें, मुमकिन तौर पर उनको 2 इनिंग्स मिल जाएंगी। अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो उसके बाद होम सीरीज जो आनी है इंग्लैंड की, उससे पहले डोमेस्टिक सीजन जो कायदे ट्रॉफी है वो भी शुरू हो जाएगा, तो अजहर अली के लिए मौका होगा कि वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, परफॉर्म करें। लेकिन बहरहाल ये बात तो देखें अपनी जगह हकीकत है कि पसंद नापसंद तो है कि बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं और बाज़ लोग एक आध मैच की परफॉर्मेंस पर टीम से बाहर हो जाते हैं। हसन अली की हम मिसाल ले लें कि हसन अली को भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिले, दूसरे फास्ट बॉलरों को इतने चांस नहीं मिले। अब अजहर अली की भी मिसाल है कि अजहर अली बाज़ दफ़ा 4-4, 5-5 इनिंग्स में 6-6 इनिंग्स में फेल हो गए, लेकिन उनको मौका मिलता रहा और उनकी फॉर्म वापस आ गई। लेकिन अजहर अली की खिदमात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग वो जो आपने बात की कि दुल्हन वही जो पीएम भाई, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड की फतह के हीरो और इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बैन स्टोक ने बैनुल-अक़वामी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। वो आज डरहम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का आखिरी मैच खेल रहे हैं। बैन स्टोक के लिए तीनों फॉर्मेट्स में इंग्लैंड के लिए नुमाइंदगी करना मुश्किल हो रहा है और वो टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ T20 क्रिकेट पर भी तवज्जो मरकूज़ रखना चाहते हैं। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बैन स्टोक का कहना है कि ये उनके लिए एक बेहद मुश्किल फैसला था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले गए हर लम्हे को एंजॉय किया है, लेकिन वो अपनी टीम को वनडे फॉर्मेट में अपनी पूरी तवज्जो नहीं दे सकते। बैन स्टोक ने 2011 में आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और अपने करियर में उन्होंने 3 सेंचुरियों समेत 2919 रन बनाए और 74 विकेटें हासिल की। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर वो इंग्लैंड को पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में कामयाब रहे थे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के लिए अपने 7 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को KPL के ड्राफ्ट में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा सीज़न इस साल अगस्त में मुनक्किद होगा, जिसके लिए ड्राफ्टिंग 21 जुलाई को इस्लामाबाद में हो रही है। गुज़िश्ता साल होने वाले पहले सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को इवेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इस मरतबा कश्मीर प्रीमियर लीग के डायरेक्टर ऑपरेशन साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने PCB से दरख्वास्त की थी, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजन ने 7 खिलाड़ियों को लीग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। इन खिलाड़ियों में साबिक कप्तान अजहर अली, मिडल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम, ओपनर आबिद अली और लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली शामिल हैं। इसके अलावा उस्मान अली, मोहम्मद हुरैरा और हसीबुल्ला भी ड्राफ्टिंग का हिस्सा होंगे। तो आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।